बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान तलत फरीद चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ। आज की वीडियो नाजरीन आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज घोड़ों में जो घोड़ों का मिजाज गर्म होता है, घोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, घोड़े काटना शुरू कर देते हैं। आज हम लोग अपने दोस्तों से यही डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है, घोड़े क्यों काटना शुरू करते हैं, घोड़े क्यों अग्रेसिव हो जाते हैं। तो नाजरीन, इसमें दो तीन वजूहत जो सामने आती हैं। एक तो आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुलाजिम है कि वो घोड़े को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और उसका बिहेव जानवर के साथ ठीक नहीं होता, घोड़ों को मारना अग्रेसिवपन की तरफ ले आता है। दूसरा एटमॉस्फेयर कि उसका माहौल घोड़े का, उसकी खुराक आ जाती है या जेनेटिकली। और जहाँ पे हम देखते हैं कि घोड़ों में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो घोड़ों में टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना, घोड़ों में इस अमल का शुरू होना हो जाता है कि घोड़ा काटना शुरू हो जाता है, जिसमें हम जो है ना नाजरीन उसको इंजेक्टेबल की तरफ ले जाते हैं या फिर देसी नुस्खा जो है धनिया उसे देते हैं और ठंडा करने की कोशिश करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का बढ़ जाना, वहाँ पे डॉक्टर हजरात ठंडे टीके लगवाते हैं और ठंडे टीके लगवाने की वजह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मुदस्सर साहब का शागिर्द जो है वो ठंडा टीका लगा रहा है जानवर को। ये जहाँ पे देखा जाए इसे बॉडी वेट के हिसाब से तो 40 केजी के हिसाब से एक इंजेक्शन लगाया जाता है और डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये शाम को लगाया जाता है। आप अपने एरिया के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ठंडे टीके लगवाएं। ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जो है ना डिक्रीज़ करता है और घोड़ियों में ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करता है। घोड़ियों में ये होता है कि घोड़ियाँ हामला होने के चांसेस, कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और घोड़ों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होने से इनकी जिनसी ख्वाहिशात जो हैं वो कम हो जाती है और जैसे जिनसी ख्वाहिशात कम होती है घोड़ा चारे की तरफ और अपनी वर्किंग की तरफ ध्यान ज़्यादा देता है। और इसका फ़वाइद जहाँ तक देखा जाए कि घोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है और घोड़ा खुराक लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि जिनसी ख्वाहिशात की तरफ उसका रुझान नहीं होता। और जहाँ पे नुकसानात की नाजरीन बात करें, नुकसानात में ये आ जाता है कि कोई भी यंग घोड़ा या ब्रीडर घोड़ा जब उसे इंजेक्ट करते हैं तो उसके कंसेप्शनल रेट कम हो जाता है, उसकी घोड़ियाँ जितनी हामला करवाते हैं वो ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो काइंडली कोशिश की जाए कि ये इंजेक्शन ना लगवाया जाए, घोड़े को खुराक और माहौल के साथ ही उसे एडजस्ट किया जाए, कूल किया जाए। जैसा कि सारे ताज़ीदार जानते हैं, घोड़ा जब 3 साल से 4 साल की उम्र में होता है तब घोड़ा नखरे करता है, एग्रेसिव होता है, ठीक है ना जी। तो उसमें कोशिश किया जाए कि इसके साथ माहौल अच्छा रखा जाए। ट्रेनर के जो है ना जी वो प्यार होना चाहिए, सख्ती नहीं होना चाहिए। जब घोड़ा 5 लगेगा तो फिर ये अपनी नेचुरल हालत में ठंडा और मुअज़्ज़ब तरीके से और अपने ऑनर के साथ जो है ना जी वो प्यार के साथ चलेगा। और जहाँ पे बात होगी कि इस इंजेक्शन का अगर असर देखा जाए तो कितना टाइम होगा, नाजरीन एक इंजेक्शन किसी भी अच्छी कंपनी का आपका जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा उसका बॉडी वेट के हिसाब से 3 माह तक उसका असर रहता है, ठीक है नाजरीन। इसमें नुकसानात अगर उसकी ओवरडोज डॉक्टर हजरात या आप फार्मर करते हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ बीइंग अ फार्मर, एज ए वेटनेरियन बात नहीं करता, तो इसका नुकसानात यही है कि उसकी घोड़ियाँ फ्यूचर में नहीं रहेंगी, ठीक है जी। नाजरीन, उम्मीद है सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो इनबॉक्स कर दें, कमेंट्स कर दें। इसी के साथ सब दोस्तों के साथ इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।